गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौ नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामीति नामिने नमः। ओं विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण तम शीर्षा नमामि। सुप्रथम मैं मेरे गुरुदेव पूज्य पाद परिवृजकाचार्य तिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि जो मेरे परम गुरुदेव हैं ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के विषय में उनके बारे में बोलने की मेरे में कोई योग्यता तो नहीं है, लेकिन श्री गुरुदेव के मुख से और अनंत कोटि मतलब अनंत वैष्णवों के मुख से मैंने उनके विषय में बहुत कुछ श्रवण किया है और श्रवण करते करते उनसे मेरी इतनी प्रीति हो गई है कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। गुरुदेव, मैंने अभी जब नवदीप परिक्रमा में हम गए थे तो वहाँ पर संजय प्रभु जी के द्वारा मैंने थोड़ा सा कुछ जो श्रवण किया है उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि एक बार जो हमारे परम गुरुदेव हैं वे क्या करते थे, वे हर जो भी हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा गौरमंडल परिक्रमा जो भी परिक्रमा होती थी उन्हें बड़े ही उत्साह के साथ में करते थे। तो गौर पूर्णिमा के दिन तो विशेष करके वे बड़े उत्साह के साथ ही उस पूर्णिमा को मनाते थे। एक समय क्या हुआ कि 2010 में गौर पूर्णिमा से एक दिन पहले श्री परम गुरुदेव जो है वे अस्वस्थ हो गए और उस समय क्या था कि जिस व्यक्ति को भी हरि नाम लेना होता था उनके नाम लिखे जाते थे। तो ऐसे करके कि 300 से भी अधिक भक्तों ने क्या कर रखा था, अपना नाम लिखवा रखा था हरि नाम लेने के लिए। लेकिन गुरुदेव उस समय क्या हुआ, एक दिन पहले अस्वस्थ हो गए तो गुरुदेव सारी रात सो नहीं सके। सारी की सारी रात में कोई ऐसा भी एक मुहूर्त नहीं था कि उन्हें क्षण भर के लिए भी निंद्रा आई हो। और उन्हें उन्हें पता था कि आज गौर पूर्णिमा है। तो सेवकों ने भी बहुत कोशिश की कि आज आप आराम कर लीजिए, पर गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने अपना स्नान में लग गए, अपने जो भी उनको करना था क्योंकि उनको हरि नाम देना था। उस समय उनको क्या करना था, हरि नाम देना था। और उस समय नाम कितने का, 300 से भी ज़्यादा लोगों का उसमें नाम होगा जिनको गुरुदेव को हरि नाम होना था। और गुरुदेव सारी रात नहीं सोए, सारी की सारी रात क्या हुआ, गुरुदेव बिल्कुल भी नहीं सोए। फिर भी गुरुदेव ने सुबह उठा और अपनी स्नान वगैरह में लग गए, जल जल वगैरह पिया। तो सेवकों ने उनको बहुत मना किया कि गुरुदेव आज आप आराम कर लीजिए और आप है ना सारी रात सोए नहीं हैं। डॉक्टर ने भी उनको मना किया, लेकिन गुरुदेव अपने अपने काम को किए जा रहे हैं। और सभी बार बार जब सेवक उनको कहते रहे तब गुरुदेव एक क्षण के लिए रुके और बोले, एक सेवक से बोले, अगले साल तुम दायित्व लेते हो इन 300 भक्तों को वापस लाने का। अगले साल क्या तुम दायित्व लेते हो इन 300 भक्तों को वापस लाने का? ये कहाँ चले जाएंगे? फिर इनको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? किस कैसा अवसर, किस महाप्रभु के धाम में आने का और हरिनाम दीक्षा प्राप्त करने का? तो जब शिल जो हमारे शिल परम गुरुदेव हैं उन्होंने इस प्रकार कहा तो उसके बाद 3 घंटे भी से भी ज़्यादा एक स्थान पर बैठकर परम गुरुदेव ने उनको, जो मेरे परम गुरुदेव हैं, उन्होंने सबको क्या किया, दीक्षा दिया। और उनको करीब इसमें 3 घंटे लग गए और उसके बाद गुरुदेव ने आराम किया और कुछ प्रसाद ग्रहण किया। ऐसे मेरे परम गुरुदेव हैं। एक बार क्या होता था कि ब्रजमंडल की परिक्रमा चल रही थी, तो गुरुदेव जो है ये परिक्रमा बड़े ही उत्साह से करते थे। तो कुछ लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। तो जब वे वापस आए तो गुरुदेव को तो पता था कि ये परिक्रमा के लिए गए हैं, तो फिर भी उन्होंने गुरुदेव ने
उनसे बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा, बहुत ही आराम से पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जो गिरिराज जी की परिक्रमा है ये तो तुमको बाद में भी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो सब चुप हो गए और कहे जो हम यहाँ हरी कथा कर रहे हैं क्या वो संभव है तुमको बाद में मिलेगी। तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे शिल गुरुदेव हैं, शिल परम गुरुदेव। तो उनको क्या है, उनको उनको सिर्फ ये है कि जो जीव है कथा सुने और भक्ति में लगे। और परम गुरुदेव एक बात और कहते थे कि केवल सुकृति अर्जित करके संतुष्ट नहीं होना है। अगर हम धाम में गए, हमने गौर मंडल, क्षेत्र मंडल, ब्रज मंडल परिक्रमा करी, तो हमें क्या करना है, केवल सुकृति करके अर्जित करके संतुष्ट नहीं होना है। धाम धाम क्या है, जो धाम की जो वास्तव महिमा है उसकी उपलब्धि करने की हमें चेष्टा करना है। ऐसे मेरे परम गुरुदेव हैं। और जहाँ यहाँ पर मैंने कभी इन गुरुदेव का साक्षात रूप में कभी दर्शन नहीं किया इन नेत्रों से, पर कानों के माध्यम से उनका बहुत ही ज़्यादा उनकी महिमा को श्रवण किया है। बड़ौत में श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ में गुरुदेव की एक तस्वीर है, एक प्रतिमा है। और जब भी मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनको देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि श्री गुरुदेव जो है मुस्कुरा रहे हैं और मतलब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे है ना, जब भी मैं वो प्रतिमा देखती हूँ मुझे बहुत ही आनंद उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है जैसे मैं उनको देखती ही रहूँ। और जिन लोगों ने भी, जिन वैष्णवों ने जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने जिन्होंने उनका संग किया है, उनके चरणों में भी मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने ऐसे परम गुरुदेव का संग किया है। हरे कृष्णा। मैं मनी मंजरी दासी बड़ौत से। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।